आप बात कर रहे थे पुलिस की इस्लाहात के ऊपर, आपने बात की। झूठे मुकदमा तो वाकई बहुत ज़्यादा बन गए हैं, रिश्वत के रेट डबल हो गए, हर जगह के एक मुख्तलिफ रिश्वत का रेट है। मगर इमरान खान साहब को लगता है कि इस पूरे इस्तेहकाम के लिए जो चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, वो चाइना का मॉडल है। क्या वाकई हम चाइना के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं? देखिए, उसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, मैं इस पर बात करता हूँ, आपको उसको एलेबोरेट कर दूँ। देखिए, सिविल सर्विस का जो मौजूदा निज़ाम है वो नहीं चल सकता। ये एक बाबू है, वो CSS का इम्तहान पास करके आता है, चाहे वो कितना ही लायक फायक हो, कितनी ही सूझबूझ रखता हो, मगर वो देखिए ज़राअत के लिए अब अलग माहिरीन चाहिए, रेलवे को चलाने के लिए रेलवे बदल गई, और तरह के लोग चाहिए, सेहत का निज़ाम चलाने के लिए और तरह के लोग चाहिए। और जो डॉक्टर इशरत ने जो इस्लाहात तजवीज़ की हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। वो तो इस सिस्टम के आदमी हैं, वैसे कैसे बदल सकते हैं? आप देख रहे हैं कि सरकारी अफसर कैसी कैसी शोबदाबाजी करते हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर ने क्या किया, उनके बारे में इमरान खान साहब के करीबी दोस्त ने, जो मेरे दोस्त हैं, बहुत पहले उनसे कहा था कि भाई ये जो इन साहब को आपने लगा दिया है तो आप इसके लिए तैयार रहें कि बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो ये सिस्टम इस तरह नहीं। फिर ऊपर से फिर एक बड़ा मसला ये है कि एक ग्रुप अफसरों का है, ये तो नहीं। सिविल सर्विस की तश्कील तो बजाय खुद तश्कील नौ चाहती है सिविल सर्विस, लेकिन ये एक ग्रुप है अफसरों का जिसने खान साहब को घेर रखा है, उनकी मर्जी से लोगों को तकर्रर होता है। खान साहब एक एक आदमी को जानते तो नहीं है। अच्छा, उसमें आप एक ख़ास इलाके या ख़ास ग्रुप के लोगों को अगर सब कुछ सौंप देंगे तो उससे ज़्यादा बदली फैलेगी पूरी पार्टी। फिर ये कि इस सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं इस तल्ख फिज़ा में, तो बचेगा क्या? इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं, मगर वो सियासी पार्टियों के दरमियान इत्तफाक राय से होने चाहिए, उसके रूल्स तय होने चाहिए, ताकि सभी को इत्मीनान हो कि फेयर इलेक्शन होंगे, लोग अपना मंशूर पेश करें, एक आज़ाद माहौल में और आज़ाद और खुशगवार फिज़ा में वो इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें कोई फरीक ना हो, किसी को कहीं से मदद न मिले। ये ज़रूरी है। जहाँ तक चीन के मॉडल का देखिए ताल्लुक़ है ना, खान साहब इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो जिनसे वो मदद ले सकें। हुक्मरान को हर चीज़ का पता नहीं होता, मगर हुक्मरान मालूम होना चाहिए कि उसे किन लोगों से मशवरा करना है। सही देखिए, रिकॉर्डेड अमेरिकन हिस्ट्री में, यानी जब से सर्वे हो रहे हैं, वैसे तो पूरी अमेरिकन हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, लेकिन जब से सर्वे बाकायदा हो रहे हैं कि किस आदमी को कितनी हमायत हासिल है, किस सदर की कितनी तायीद है और कितनी मुखालफत है, बताए आप हैरान रह जाएंगे कि कौन आदमी सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। सदर रैगन, निक्सन नहीं, रोजवेल्ट नहीं जैसा आदमी नहीं, कैनेडी जैसा आदमी नहीं, जिन्हें रोजवेल्ट को तो बहुत बड़ा मुदब्बर समझा जाता है, निक्सन भी सवाए एक मामले के उसको एक बहुत बड़ा सियासी मुदब्बर समझा जाता है। लीडरशिप पे उसकी राय को बड़ी वक़्त दी जाती है कि एक लीडर को क्या होना चाहिए, उसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। इसलिए कि रैगन उस माशरे का आदमी था, अमरीकी कल्चर के साथ हम आहंग था, इसीलिए वो बेस्ट कम्युनिकेटर भी उसको समझा जाता था। उसको क्या पता था फॉरेन पॉलिसी का? वो तो कैलिफोर्निया का गवर्नर रहा था, उसका तो एक्सपोजर ही नहीं था। मगर उसने बर्जिंस्की को ढूंढा, उसने और मुशीर रखे और उसने अमेरिका को बहुत ताकतवर बना दिया। और उसके दौर में उनका हरीफ पसपा हुआ सोवियत यूनियन, अगरचे उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था जनरल ज़िया-उल-हक का, जिसे कोई तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि तसुबात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी बाकी हैं। तो चीन एक ख़ास तरह का माशरा है, खान साहब को इस पर गौर करना चाहिए। एक तो वो कसीरुल नस्ली माशरा नहीं है, वो बहुत सी नस्लों के लोग तो नहीं हैं, ज़्यादातर एक ही नस्ल के लोग हैं। फिर ये कि उनकी ख़ास तरह की तारीख़ है, मिजाज है, कौमों के आदात और मिजाज एक दिन में थोड़ी बनते हैं, सही, और एक दिन में बदल भी नहीं सकते। फिर चीन में जो तरक्की हुई है वो उनके बात चीज़ें वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं को मौजे तुंग के दौर में नहीं हुई है। मौजे तुंग के दौर में तो 30 लाख आदमी तो वो जो कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे, सकाफती इनकलाब के नाम पे 30 से 40 लाख आदमी कत्ल कर दिए गए थे। पाकिस्तान इस तरह की किसी चीज़ का मुतम्मल हो सकता है? फिर एक पार्टी का निज़ाम है, यहाँ क्या एक पार्टी का निज़ाम चल सकता है? ये तो एक पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी है, यहाँ तो जमहूरी निज़ाम ही चल सकता है किसी न किसी तरह का।
अगरचे बेमहार आज़ादी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी पूरी होनी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ उसूलों में। तरक्की तो वहाँ डेंग शाओपिंग के दौर में शुरू हुई, जब सियासी इस्तेहकाम हो गया और चीनी जो मुल्क से बाहर चले गए थे इनकलाब के दौरान या वैसे गए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। तो आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो तरक्की होगी। रह गया एहतसाब का निज़ाम, तो आपने अच्छे अदारे बनाए कब हैं भाई? अदलिया में हमेशा सिफारिशात पेश होती रहती हैं, उनके अपने फोरम है, सुप्रीम कोर्ट के जज सिफारिशात पेश करते हैं, लॉ कमीशन सिफारिशात पेश करता है, एक अंबार पड़ा हुआ है। आप अदलिया को तो बेहतर बना रहे, पुलिस को बेहतर बना रहे, और आप रिजल्ट की तो कभी आप सऊदी अरब की मिसाल देते हैं कि वहाँ लोगों को पकड़ के बंद कर दिया गया था और उनसे पैसे वसूल कर लिए गए थे। भाई पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का जब तक आप अदालती निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, वो कला खुद सबसे बड़ी रुकावट है। 1 लाख वकील जो हैं, जस्टिस कोसा ने तेज़ रफ्तार अदालतें बनाई और बड़ी उम्मीद पैदा हुई, हर तरफ मशलें सी जलने लगी कि भाई ये तो कत्ल के मुकदमात के 1-1 महीने में फैसले होने लगे, मगर वकील डट के खड़े हो गए। उनका मफाद इसमें है कि मुकदमात जो हैं वो चलते चले जाएं और कभी ख़त्म ना हो, हर पेशी पे फीस वकील भी वसूल करे, रीडर भी पैसे ले और छोटे अहलकार भी पैसे लें। तो इसको आपको निज़ाम की इस्लाह कर रहे हैं, नामकबूल इक़दामात कर रहे हैं। जो उन्होंने किए नामकबूल इक़दामात जो पसंद नहीं किए गए, उनका नतीजा अच्छा निकला या नहीं निकला? मतलब उन्होंने डॉलर की हकीकत पसंदाना प्राइस मुकर्रर की, वो डैम बना रहे हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल के, उन्होंने तजारती खसारा कम किया, तकलीफ से गुजरे, लेकिन अब उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तानी मॉडल होगा, चीनी मॉडल नहीं चल सकता यहाँ पे। एक पार्टी का निज़ाम नहीं चल सकता। वहाँ तो मुजाहिरीन को टैंकों तले कुचल दिया गया था। हाँ जी, हर कौम का अपना मिजाज है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मॉडल ही फॉलो होगा। हारून साहब, इंडिया की क्या सूरत हाल है? इंडिया में तो सूरतें बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है, एक के बाद एक मुसीबत है। कभी मुल्कों की तरफ से मुसीबत है चढ़ाई और कभी कुदरत की तरफ से कोई ना कोई नया इम्तिहान इंडिया के सर पर आ रहा है। देखिए, मैं जब इंडिया की सूरत हाल पर गौर करता हूँ तो मुझे कुरान करीम की एक आयत याद आती है। हम किसी को अगर तर्जमे में ज़रा सा नक्स हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि हाफ़िज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, लेकिन ये कि ज़रा सा ये मफ़हूम बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही है। हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। ये आयत जैसी इंडिया पे मुंतबिक होती है होती हुई हमने देखी है, कहीं और नहीं देखी, और भी बहुत से मुल्कों पे हुई है। वो शाइनिंग इंडिया और सुपर पावर बनता हुआ अमेरिका, वो जो कह रहे थे हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, वो जो कह रहे थे कि हम इस पूरे इलाके पे हुकूमत करेंगे, जो अखंड भारत की बात करते थे, जो कहते थे कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जा कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान पे भी कर लेंगे, जिनके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं। आज सूरत हाल ये है कि अखबारी तो रिपोर्टें ये कहती हैं और सरकारी ऐलानात तो ये कहते हैं 4-4.5 हज़ार आदमी रोज़ाना मर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये तादाद 15-20 हज़ार तक पहुँचती है। ये कहीं 12-13 हज़ार से लेके 20 हज़ार के दरमियान है। दरियाओं में लाशें बहाई जा रही हैं, वो पुलिस गश्त कर रही है। दरियाओं के किनारे रातों की तारीकी में छुप छुपा के लोग जो हैं वो लोगों को दफन कर देते हैं। अच्छा, फिर फंगस का मसला खड़ा हो गया, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है। अब वो जब स्ट्रीट राइट दिया जाता है तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं, उससे जो कुदरती हिफाजती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो तबाह हो जाता है और वो फेफड़े जो हैं उसकी जद में आ जाते हैं। फिर ये जो फंगस है ख़ास तौर पे, ये बाद सूरतों में तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती, इसमें लगभग आधे आदमी जान से जाते हैं। अच्छा, ये जो गुब्बारे में हवा भरी गई थी सुपर पावर बनने की, मोदी साहब जो कौम को जलवा दिखा रहे थे और ये कह रहे थे, ये नेहरू से सिलसिला शुरू हुआ, ये आज नहीं शुरू हुआ। अगरचे उस वक्त वो ज़्यादा इदराक उन्हें था, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उनमें कुछ तवाज़ुन था। एक अजीम इंडिया जो कभी था, अजीम इंडिया कभी था ही नहीं, कभी उसका वजूद था ही नहीं। यहाँ तो राजवाड़े थे। 3000 साल पहले एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए इंडिया एक मुत्तहिदा मुल्क था। 3000 बरस पहले। वह 3000 साल पहले ईरान क्या था और मिस्र क्या था और यूनान क्या था और रोम क्या था। भाई आज की सूरत हाल देखनी होती है। इसको तो मुसलमानों ने आके मुत्तहिद किया, एक मुल्क बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने इसे बरकरार रखा, तो वो तो सब कुछ मट्टी में मिल गया।
अब कोई उसका मुस्तकबिल मालूम नहीं है। फिर ये ज़ात पात का जालमाना निज़ाम है। अगर शूदर मर रहे हैं किसी को कोई फिक्र नहीं है, झोंपड़पट्टियों में अगर लोग मर रहे हैं किसी को कोई परवाह उसकी नहीं है। ब्राह्मण अगर महफूज है, आला तबके के अगर लोग महफूज हैं तो उनकी बला से, आपको मालूम है 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनका डाक का कोई पता ही नहीं है। सही। इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद, इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद हालत यह है कि अलहदगी की तहरीकें हैं, किसान रो रहे हैं।